नमस्कार दोस्तों, खोट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली झारखंड सरकार ने जो 2 नियम लगाया था उसको चेंज कर दिया। इसका नोटिफिकेशन भी आज जारी हो गया। आज शाम को सरकार की तरफ से ये नियम लागू हो गया। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। क्या क्या है? 10+2 वाला जो क्राइटेरिया था उसे ख़त्म कर दिया गया और क्षेत्रीय भाषा वाला जो था हिंदी अंग्रेजी जोड़ने का, संस्कृत जोड़ने का, वो भी लागू हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चेंज किया गया तो किस में किया गया है। इसकी हिस्ट्री पूरा हम जानेंगे। अभी मैंने कुछ इसमें रिसर्च किया तो 2-3 चीज़ें मेरे ध्यान में आई, सोचा आपसे शेयर कर लूँ। जो हेमंत सोरेन सरकार ने जो कह रहे थे कि 2016 का नियमावली में चेंज के आधार पर नियुक्ति लिया जाए, एक्चुअली वो है क्या? वो ये चीज़ है, आप जो देख पा रहे हैं ना, यही चीज़ है। इसी में चेंज करके, परिवर्तन करके, संशोधन करके 2021 का नियम बनाया गया था। 2021 का नियमावली बनाया गया था जिसमें मुख्यतः 2 चीज़ चेंज किए थे। मुख्यतः 2 चीज़ सिर्फ। इसमें एक था वही झारखंड के किसी भी इंस्टीट्यूट से 10+2 या मैट्रिक होने का शर्त लगाया था, और दूसरा क्षेत्रीय भाषा का जो चेंज किए थे, हिंदी वगैरह हटा दिए थे। ठीक है। अब पुनः 2023 के नाम से जो नियम बनाया है उसमें वही चीज़ें जो चेंज किया था उसी को वापस जो पहले था वो लागू कर दिया गया है। यानी कि इस अधिसूचना में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं डिस्प्ले आपका स्क्रीन पे हो रहा है, इसमें जो नियम लागू है वही नियम पे अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। क्लियर है? देखिए, इसमें बाकी बातें तो कॉमन हैं, चेंज किया गया है क्या वो देखिए। मूल रूप से सबसे पहले 5 नंबर पे इसको चेंज किया गया था। इसमें जो अभी लिखा हुआ है, अभ्यर्थी की उम्र की गणना के लिए यदि याचना के वर्ष की 1 अगस्त संदर्भ तिथि होगी, इसे कुछ नहीं किया गया है। चेंज किया गया 2 नंबर पे, आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा। ये 2017 के नियमावली में था, जिसे चेंज करके 2021 में ये कर दिया गया कि झारखंड राज्य के अवस्थित किसी इंस्टीट्यूट से पास होना ज़रूरी है, 10+2 या इंटर। इस 5 का पॉइंट 2 को हटा के, ठीक है, अभी जो नया नियम बना है उसमें वापस से इसी पॉइंट को रख दिया गया है। जो चेंज किया था उसको हटा के वापस से इसी पॉइंट को रख दिया गया है। यानी वो कहीं से भी इंटर कर सकता है, मैट्रिक कर सकता है, जो योग्यता है उसका है, शैक्षणिक योग्यता वो प्राप्त कर सकता है। ये हो गया दूसरा दूसरा चेंजिंग हुआ है क्षेत्रीय भाषा में, जो इसमें 10.4 में दिखेगा आपको। सिलेबस जो है कॉमन है, 10.3, 10.4 ये भाषा का है ना, क्षेत्रीय भाषा का। इसमें हिंदी अंग्रेजी उर्दू था पहले से, 2021 का नियमावली में इसको हटा दिया गया था, ठीक है, और 2023 का नियमावली जो बनाया गया वापस आजकल में, उसमें वापस इसको जोड़ दिया गया है। यानी कि ये जो नियमावली है पूरी तरह से आप पे लागू हो रही है। इसके हिसाब से आपको इस नियमावली को पूरे ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आखिर क्या है इसमें ये 60-40 का जो रेशियो का बात आ रहा था, वो क्या चीज़ है जिसका आप लोगों ने विरोध भी किया, क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें जहाँ तक मुझे नज़र आता है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप इस पर छुपा हुआ कुछ हो सकता है जिसकी जानकारी मुझे नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें लिखा कुछ नहीं है। 2017 का नियमावली में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि 60-40 है, क्या है, नहीं है। नियमावली पूरा आपके सामने है, आप इसको पढ़ेंगे हम लोग। पहला पॉइंट में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली 2017 का कही जाएगी। यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। ठीक है, ये चीज़ सिंपल सी बातें हैं। अब इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया छोटे छोटे, उसका यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, इसे पढ़िए ध्यान से आप।
उपलब्ध रिक्तियां से अभिप्रेत है स्नातक शैक्षणिक योग्यता स्तर के वैसे पद जिनके लिए किसी विशिष्ट तकनीकी योग्यता अपेक्षित है तथा जिन्हें खुली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है। खुली प्रतियोगिता परीक्षा, ओपन कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन, एग्ज़ाम लिया जाएगा, आपस में सिलेक्शन आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी बहाली होगी। ये चीज़ें परीक्षा से प्रेरित है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद पर भर्ती हेतु आयोजित परीक्षाएं, जो परीक्षा कंडक्ट की जाएंगी वे सभी। SC ST का वही अर्थ है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रम खंड 24-25 में समुद्देशित है। और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 या OBC अनुसूची 1 अभिप्रेत है झारखंड सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के रूप में अनुसूचित जातियाँ, मतलब वे ऐसी जातियाँ जो झारखंड सरकार की सूची में OBC के एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में हैं। वो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार का जो सूची है वो अलग है, झारखंड सरकार सूची है वो अलग है। तो झारखंड सरकार में जो OBC में आते हैं उनके लिए ये लागू होता है, वो भी आरक्षित रहेंगे। भारत सरकार में जो OBC में आते हैं वो यहाँ पर आरक्षित नहीं होंगे। निःशक्त व्यक्ति से विपरीत है जो इस तरह के निःशक्त हैं, इसे आप दिव्यांग कह सकते हैं। आयोग का मतलब क्या है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए रिक्तियों की गणना संबंधित विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को संदर्भित तिथि मानते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से उस वर्ष के फरवरी माह तक संशोधित की जाएगी। नियत बढ़िया बनाया कि हर साल फरवरी माह में आपको वैकेंसी दे देना है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। खैर नियम तो ये है। आगे देखिए, आयोग को अधियाचना के माध्यम से प्राप्त रिक्तियों में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। कर्मचारी चयन आयोग को इसमें चेंज करने का रूल नहीं है। उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष रहेगी, अधिकतम छूट दी जाती है जो वैसे रहेगी, ठीक है। इसमें चेंज किया गया था, पहला पॉइंट वही रहेगा, सेकंड चेंज किया गया था, वापस से यही चीज़ लागू हो गया है, ठीक है। आरक्षण के लिए देखिए, राज्य सरकार के अधीन पदों सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आरक्षण के विषय पर गठित नियम अधिनियम एवं प्रपत्र लागू होंगे। जो राज्य सरकार के विभिन्न पदों में लागू होता आया है वही लागू होगा। यहाँ पे इसको साइलेंट कर दिया गया है, क्या लागू है वो नहीं बताया गया है। सारा कन्फ्यूजन यहीं पे आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आपका 60-40 का जो कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर करूँगा। 2021 का नियमावली में क्लियर किया हुआ है, मैं इसके बाद उसे भी आपको दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो परीक्षाएं होंगी उसके बारे में जिक्र किया गया है, कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी, सारे परीक्षा का बात यहाँ पे किया गया है। और ये बताया गया है प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रत्येक पद समूह के संदर्भ में अलग अलग सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक और बात लिखा है, परंतु 100 से कम रिक्ति रहने की स्थिति में रिक्त पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए आयोग अपने विवेक से निर्णय ले सकेगा। अगर पोस्ट 100 है तो 15 गुना लेना है कि नहीं, 1500 लेना है कि नहीं, ये आयोग अपने हिसाब से कर सकता है। ये भी बात है कि 15,000 से कम पद अगर एप्लीकेशन प्राप्त होगा तो PT नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा। परीक्षा का स्वरूप 2 तरह का होगा, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, परंतु किसी परीक्षा के लिए 15,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जाएगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल होंगे। ये इसमें नियमावली में है। अब आगे देखिए, कुछ मार्क्स नेगेटिव का भी है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पे चेंज किया है, गलत के लिए नेगेटिव अंक दिए जाने का प्रावधान नहीं है। परीक्षा की भाषा हिंदी अंग्रेजी होगी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा इसी की तर्ज पे होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिए, काम की चीज़ें आपके हैं। परीक्षा करीब 2 घंटे की होगी।
इसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न रहेंगे, झारखंड के 30 प्रश्न रहेंगे, गणित के 20 प्रश्न रहेंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न रहेंगे और मानसिक क्षमता के 20 प्रश्न रहेंगे। कुल 120 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये पीटी का हो गया। अब पीटी होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो खत्म बात होता है। इसका लिए जो सिलेबस है आपका वो दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेंस पे आते हैं। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे, जो अभी लागू था हम लोगों का। मुख्य परीक्षा में 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। एक पाली की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, जिन्हें निम्न विषय रहेंगे। पेपर 1 रहेगा भाषा का, हिंदी और अंग्रेजी का। ये तो कॉमन है, जो आप तैयारी कर रहे हैं 2 घंटे की होगी। इसमें क्या क्या रहेगा वो सिलेबस दिया है, पैसेज रहेगा। पेपर 2 भाषा ज्ञान, इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा आ जाता है। इसके अधीन हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुख, उड़ाव जो कहते हैं, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर प्रवृत्ति दे सकेंगे। ये चीज़ें पहले से थी 2017 में, 21 में कुछ चेंज किया गया और 23 में वापस इसी को लाके दे दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। इस परीक्षा में 100 बहुविकल्प उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पत्र परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, इसकी 2 घंटे रहेगी। इसके बाद आएगा आपका पेपर 3, ठीक है, सामान्य वाला जो आता है चीज़। अब वही चीज़ें हैं इसमें हैं। यहाँ देखिए 13 में क्या लिखा है, आरक्षण नियमों का अनुपालन। अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियम, निर्णय और निर्देशों का अनुपालन आवश्यक होगा। सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया है उसी को फॉलो करना होगा, दूसरा कुछ नहीं। एक पॉइंट में लिखा हुआ है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा की अधिसूचना संख्या 10,507 दिनांक 11/12/2015 और 3,201 दिनांक 18/4/2016 द्वारा गठित परीक्षा संचालन समिति नियमावली को स्नातक स्तर पर शैक्षणिक स्तर के पदों के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। उपयुक्त सूचना के माध्यम से गठित प्रावधान स्नातक स्तर पदों पर यथारूपी प्रभावी रहेंगे। इसमें जो नियम था वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और ये जो नियम अभी आपने पढ़ा ये नियम लागू रहेंगे। आपकी आने वाली परीक्षाएं इसी नियम पे होने वाली हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ इस बात को समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 2017 का जो नियमावली है इसमें क्या चेंज करके 21 का बनाया गया था। ठीक है, देखिए ये नियमावली 21 में तैयार किया गया था। ठीक है, 10/8/2021 को। इसमें 2017 का जो नियमावली है जो पढ़ा हमने अभी, उसमें संशोधन करते हुए किया गया था। क्या चेंज किया गया था? इसका नाम चेंज कर दिया गया और चेंज क्या किया गया, नियम 5 पात्रता अर्हता का, जैसा कि कंडिका 2 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला वाला कंडिका जो था वो ठीक है, उम्र वाला, लेकिन सेकंड वाला जो था उसमें चेंज किया गया है कि इसमें आपको झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसको अब जो है 23 में इसको भी हटा दिया, वापस से 17 में चला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए एक और चीज़ चेंज किया गया था, इसमें ये क्वालिफाइंग दिया है। ठीक है, कि कितना नंबर, कितना % मार्क्स लाने पे आप क्वालिफाई करेंगे। कम वाले का बात नहीं है, न्यूनतम अर्थ बात नहीं है कि आपको इतना मिनिमम लाना ही पड़ेगा। जनरल को 40% मार्क्स लाना ही होगा, जनरल को 40% मार्क्स लाना ही होगा। SC ST के लिए 32% मार्क्स लाना होगा तो भी वो क्वालिफाई करेंगे। OBC एनेक्सर 1 के लिए 34%, OBC एनेक्सर 2 के लिए 36.5% मार्क्स लाना होगा तो ही क्वालिफाई करेंगे। आदिम जनजाति समूह के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी होगा और EWS के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी होगा तो ही वो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ये चेंज किया गया था और ये अभी भी लागू है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या चेंज किया गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के 7 में आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधित
प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकेगा, यानी JSSC सर्टिफिकेट जांच कर सकता है, उसको भी चेंज किया गया है। जांच कर सकेगा को करेगा, यानी JSSC ही सर्टिफिकेट की जांच करेगा, ये चेंज किया गया। ठीक है, अब देखिए 7 का 11 में क्या चेंज किया गया है। 7 का 11 में था, क्या था देख ली पहले। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में झारखंड के स्थानीय निवासी होने के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। इसको भी चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है वो देखिए। मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। इनको प्रश्न दिया जाएगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें उनके स्नातक स्तर योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता निर्धारण किया जाएगा। अर्थात स्नातक स्तर तकनीकी विशेष योग्यता की परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पे बात था कि झारखंड के निवासी को दिया जाएगा प्राथमिकता, लेकिन इसमें बात है कि जिसका अधिक नंबर आएगा उसे दिया जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकता है, आगे देखिए। और क्या चेंज किया गया है। और चेंज किया गया है कि पहले था कि 2 परीक्षा होगा, अब जो है 1 ही परीक्षा होगा, केवल एक चरण में होगा, इसमें 3 पेपर होगा। ठीक है, और जो क्षेत्रीय भाषा है उसको फिर से वापस वहीं लाया गया है। पत्र 2 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुख, रुमाली, खोट्टा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत को नियम प्रतिबद्ध किया जाता है। ये 17 में है, ये चीज़ें 17 के नियमावली में है, जिसको 21 में चेंज कर दिया गया था, वापस फिर से वहीं चला गया है। क्षेत्रीय भाषा उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुख, रुमाली, खोटा, नागपुरी, पचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का विकल्प आधार पर दे सकते हैं। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत को हटा दिया गया था और अभी जो है 23 का नियमावली वापस से इसको जोड़ दिया गया है। यही चीज़ें हैं जो चेंज हुआ था, बाकी सभी कॉमन रहेंगे। और आपके ध्यान की बता दूं कि 17 में जो नियमावली है वो और 21 का जो नियमावली है दोनों को मिला के पढ़िए, क्योंकि 17 में जो चेंज किया गया है और चेंज करके 21 को बनाया गया है, उसमें अब जो चेंज हुआ है वो 21 वाला में चेंज हुआ है। 21 में जितने नियम है ना, उसमें 2 नियम चेंज किया गया है जो मैंने बताया आपको अभी। बाकी 21 के जितने नियम हैं वो लागू रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपकी परीक्षा किस आधार पे होंगी और कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होना है, क्या परीक्षा होना है। तीनों जो ये नियमावली है मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।